नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हल्द्वानी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बेटियों की जो अस्मिता है वो तार-तार हो रही है। बीते दिनों हमने देखा एक ऑटो चालक ने बिटिया के साथ अभद्र व्यवहार किया, दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और फिलहाल वो गिरफ्तार है। ऐसे में हल्द्वानी में जो तमाम सामाजिक संगठन है वो मुखर हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि जो भी असामाजिक तत्व इस काम में लिप्त हैं और जो पूरे हल्द्वानी शहर में इस वक्त नशे के गिरफ्त में बढ़ता हल्द्वानी का शहर और उसके बाद फिर ऐसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। तो मेरे साथ बातचीत के लिए गौ सेवक जोगेंद्र राणा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जोगेंद्र भाई, ये बताइए, हल्द्वानी की बिटिया के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया, लगातार जो नशे के बढ़ता प्रभाव हमारा हल्द्वानी शहर है वो भी इसमें कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है कि नशे की प्रवृत्ति के चलते ये सब चीजें हो रही हैं। आज आपने यहाँ विरोध दर्ज कराया है, किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, नशा जो होता है जो उस समय पे करो आप तभी आदमी बहकता है, लेकिन जो इस्लामिक जो जिहाद है ये बचपन से पैदा होते ही हिंदुओं के प्रति बहक गए हैं और इनको सिर्फ टारगेट करना है हिंदू बहन बेटियों को। हिंदू जो हमारे जो क्या कहते हैं ग्रंथ हैं, हमारे मठ मंदिर हैं, हमारी गाय हैं, इनको ही टारगेट करना है। तो प्रशासन को इन पे डंडा अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन इनकी जो है जिहादी मानसिकता बढ़ती चली जा रही है। 3 दिन पूर्व हमारी बेटी के साथ जो है दुष्कर्म हुआ, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये जिहादी ने दुष्कर्म करा, उसको जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद उसको छोड़कर चला गया और प्रशासन ने उसको चुपचाप जो है जेल में डाल दिया। ये बताइए, प्रशासन की ये जो कार्रवाई है इससे जो अन्य जिहादियों की मानसिकता बढ़ेगी नहीं? ऐसी जो है मानसिकता के लोग हैं इनका मनोबल बढ़ेगा, तो इसलिए प्रशासन को इनको जो है फांसी देनी चाहिए। और जितने भी हल्द्वानी में और बनबोटरा में मुसलमान रह रहे हैं इन सबके सत्यापन हो और बरेली रोड, नैनीताल रोड में जितने भी ऑटो चालक हैं इन सबके डीएल की जांच हो, इनकी परमिट की जांच हो। अगर प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है तो गौरक्षक हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए स्वयं सड़कों पर उतरेगा। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उसके लिए हम अग्रसर हैं। लेकिन भाई, हमने देखा था पिछले दिनों भी जो राजपुरा क्षेत्र की दो बेटियां थी उन्हें भी अगवा करके यहाँ से ले जाया गया था। बरेली के लोग उसमें शामिल थे, हल्द्वानी बनबोरा के लोग भी उसमें शामिल थे, उसे लेकर भी आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन इस बार फिर ये घटना सामने आ गई। देखिए, विरोध किया था तभी ये बच्चे बरामद भी हो पाई, क्योंकि 3 दिन तक 4 दिन तक प्रशासन ने सिर्फ 2 टीमें भेज रखी थी। जिस दिन हिंदू समाज का विरोध हुआ उस दिन प्रशासन ने 18 टीमें भेजी हैं और दूसरे दिन ये बच्चे बरामद हो गई। अगर वो बच्चे मुंबई से अगर आगे कहीं बढ़ जाती तो प्रशासन की बस की बात नहीं थी उन बच्चों को ढूंढने। तो ये आए दिन जो है हिंदू समाज के ऊपर जो डाका और जो वार किया जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज से भी अपील है, जागरूक हो जाइए, संगठित हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विराट रूप देने वाला है। घर घर से बहन बेटियां खींच के ले जाएंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। केरल, बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में अभी भी वो चीजें हो रही है। तो ये हल्द्वानी में भी देखने को ना मिले, क्योंकि 10 साल पूर्व क्या हल्द्वानी था और 10 साल बाद आज हल्द्वानी की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। ये थे जोगेंद्र राणा जो बता रहे थे। बाकी और लोग भी यहाँ पर गुस्से में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये सरकार की ढील है, सरकार ने छूट दी है तभी ये सारी वारदातें हो रही हैं। मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि जो ये वाहनों को सत्यापन के बिना यहाँ पे चलने की छूट दी जा रही है, ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ पर एक बार कहते थे कि एक समय कहा जाता था कि यहाँ पे देवों का वास होता है, पर यहाँ पे आज जंगली भेड़िए घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज हम 2 महिलाएं आए, मुझे लगता है कि हम हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए और आज एक बेटी के और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारी महिलाओं में एकता, हमारी हिंदू में जो एकता नहीं है उसका फायदा कहीं ना कहीं ये जिहादी उठा रहे हैं। अगर हम लोग एक हो जाएं और इनके खिलाफ लड़े और तो फिर शायद ये वारदातें कम हो जाएंगी। ये जो आज एक बेटी का समस्या है, हमारे घर की महिलाएं बाहर क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या जब किसी के घर में खुद के हाथ जलेंगे तब उनको पता लगेगा कि तपिश क्या होती है? मेरे हिसाब से बेटियां हर किसी की बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। बेटियां हमारा आन मान शान है, बेटियों से हिंदुस्तान है। तब हम महिलाओं को ये सब नहीं, महिलाओं को आज सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार, मेरे को तो लगता है कि दोबारा से सारे सत्यापन होने चाहिए और जितने भी ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, जो भी ये गाड़ी घोड़े गाड़ी वाले, सबका सत्यापन होना चाहिए। रेहड़ी वालों का भी, जो भी, और हम लोगों को एकजुट होकर ये देखना चाहिए कि अगर हम लोग, अगर ये वारदातें कम नहीं होती है तो हमें मार्केट जाके जो हम लोग, मैं सच खुल के बोल रही हूँ, जो हम लोग मुसलमानों के वहाँ से सामान उठाते हैं, हमें और उनका रोजगार बंद करना चाहिए।
होगा। अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो कल ना कहीं ये आग हमारे घर में भी लग सकती है। अगर मैं बाहर निकलूं तो आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि अगर मैं बाहर निकलूं तो मैं सुरक्षित हूँ। कैसे मानूं मैं सुरक्षित हूँ? पर कहीं ना कहीं सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और अगर सरकार के ठोस कदम उठाने के बाद भी अगर हम लोगों की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तानी लेगा। पर अगर तब हम अपने हिसाब से करेंगे जैसे हमें करना है। हम सारे जिस तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ था तो क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान बन गया था ना, एक जो अलग अलग कर दिया था। फिर भी हमारे हिंदुस्तान में इतना प्रेम भाव है कि हमने हर किसी को अपने हिंदुस्तान में आश्रय दिया, उन्हें अपना निवास बनाने को दिया, जिसका हमें क्या फल मिला। देखिए, हमारी मांग यही है, अगर न्यायालय ने इस व्यक्ति को कहीं से भी अगर बेल का ऑर्डर दे दिया, इस व्यक्ति को इस चौराहे पर टांग के मार देंगे और इसको मारने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जय सिया राम। ये था 28 तारीख के दिनांक को 16 साल की बच्ची थी जो मुस्लिम युवक था ऑटो वाला, उसको एमबी इंटर कॉलेज के आगे लेके सुनसान एरिया में उसके साथ उसने दुष्कर्म कर दिया। अब बताइए, प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप इनकी मानसिकता देखिए ना और हिम्मत देखिए। आए दिन बंदीपुरा से ये खबरें रोज ही आ रही हैं, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है, और हर बारी हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत गलत हो रहा है। हिंदुओं अपना धैर्य खो चुका है। अब जो होगा इसकी जिम्मेदारी सारी शासन और प्रशासन की रहेगी, कोई भी अगर हानि होती है तो। आज का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं हमारे एक मन की भड़ास है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, और आज एक बेटी 16 साल के बच्चे के मन में क्या होता है और उसके बाद इतनी निर्मलता से उसके साथ इस तरह के काम हुए जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं फिर से इस सत्यापन वाले काम को बहुत सजगता से करना चाहिए, और सत्यापन सिर्फ ऑटो वालों का नहीं, ये मार्केट में टहलने वाले रेहड़ी वालों का, ये इस तरह से आप देखिए चलते फिरते तो सब तरफ से होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे भी इफेक्ट कर रहे हैं और हमारे ही समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारी हिंदू बेटियों के साथ कहीं ना कहीं इस तरह के कोई ना कोई काम होते हैं, उनको नाम बदल के बहलाया फुसलाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा 13 साल 14 साल की लड़कियां गायब हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब एक वेल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और हम इस चीज़ में हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। हमें एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, और जब हम एक साथ आएंगे तभी हम इस समस्या का निदान कर पाएंगे। तो सरकार से मेरी बहुत गुजारिश है कि कृपया इनके सत्यापन को फिर से करें और पूर्णता के साथ करें, जिससे कोई छूटे ना। हम यही चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिले, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे और वो रहे। हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चों का पता नहीं होता है कहाँ है क्या है। हर जगह हिंदू समाज ने भी बहुत ज़्यादा वो करा है, क्योंकि किराए में इनको मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा हिंदू समाज ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू समाज ही जागरूक हो, महिलाएं जागरूक हो। कोई आना नहीं चाहता, कोई कहता कि भाई हम क्यों करें, हमारा ये कोई काम नहीं है। ये काम सब हिंदू समाज को, लेडीज को होना चाहिए। आज 2 आए हैं, कल 4 आएंगे, है ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। नहीं होगा तो हम फिर करेंगे। हमारी पीड़ा ये तो मुगलों की पीड़ा होगी कि पहले से ही मुगलों ने जो किया था वो भी आज लगातार चल रहा है यही काम, और हमारा हिंदू समाज जाग नहीं रहा। उस समय भी हमारे यहाँ संभाजी, शिवाजी, जीजाबाई यही चीज हुए थे। आज कुछ महिला हमारे बीच में आई है, नहीं तो अन्यथा हम कुछ लोग ही होते हैं जो हिंदू समाज के लिए लगातार आ रहे, जोगिंदर भाई, नहीं तो कोई और समाज में जाएगी नहीं रहा, और हो सबके साथ रहा ये। तो ये क्या है, मतलब कि जो पहले से चला आया वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। इसमें शासन प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। शासन प्रशासन पता नहीं क्यों सोया हुआ है कि उनको पूरा इतिहास पता है, तब भी उसके बावजूद भाजपा के राज में ये काम हो रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना है ये कि वहाँ मतलब जो कहते थे दूसरों को कि कांग्रेस के राज में ये हो रहा, आज उनके राज में ये हो रहा। सब कुछ, बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि जिनको मैं अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ये भाजपा के राज में ही हो रहा। मतलब जो सबसे बड़ी बात है ये सर, कोई एक लड़की थी, वो संगीत के लिए जाती थी और उसको टेम्पो में बैठाया गया नदीम द्वारा, और वो लेके गया एमबी इंटर कॉलेज के साथ सुनसान जगह। आप सोचो, जिस जगह वो लेके गया वहाँ पूरा हिंदू समाज रहता है। उन्होंने टेम्पो में देखा नहीं, किसी ने आते जाते नहीं देखा क्या, तो वो उतनी बिल्कुल पास कॉलोनी, जिसको कहना चाहिए पूरा एमबी डिग्री कॉलेज और एमबी इंटर, वहाँ नुमाइश भी लग रही, उसके बावजूद वो एक आदमी इतना गलत काम कर रहा है और किसी को देखने में नहीं आ रहा। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे आदमियों की और शासन प्रशासन की। क्या करते हैं शासन प्रशासन और ये आदमी लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा हिंदू समाज है। देखिए, मेरे मन की जो पीड़ा है वो सिर्फ मेरे मन की नहीं है, वो मैं समझता हूँ पूरे सनातन धर्म के लिए एक पीड़ा बन चुकी है। हालांकि अभी हमारे लोगों में या एक दब्बूपना कहा जाए या कायरता कहा जाए, वो भी मैं देखता हूँ कि सब लोग खुल के नहीं आ रहे। इतना बड़ा मामला हो गया है
लगातार मामले हो रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। तो आज का जो मामला है ये है कि एक नदीम नाम का व्यक्ति जो है, इसने एक 16 वर्ष की नाबालिग बेटी को जो कि वादन सीखने जाती थी, तो उसको क्या कहते हैं, ये अपने टेम्पो में ले गया है और उसके बाद उसने इसके साथ दुष्कर्म किया है और इसको मंगल पड़ाव में ही छोड़ दिया है। और अब जो है उसको फिर धमकी दे के गया है कि ये मामले की अगर तुमने खुलासा किया तो अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद जब ये मामला, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि ये पत्रकार महोदयों ने भी दबा सा दिया था एक मामला, ये 2-3 दिन बाद हाईलाइट हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ऐसा कहीं मामला होता है, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए एक विडंबना है, ये अंदर से एक नासूर है या एक घुन लग जाना कहते हैं, कि ऐसे मामले जब भी होते हैं तो समाज को अवगत कराया जाए कि क्या हो रहा है ये हमारे समाज में। तो उसके बाद जो है, जैसे ही हिंदू संगठनों को पता चला है तो उसके लिए फांसी की मांग करी गई है। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी इस प्रकार के कांड होते हैं ये देवभूमि में, तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और ये जो रेप के केस है इसमें तो फांसी होनी ही चाहिए। बिल्कुल प्रशासन का जो है भय खत्म होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लव जिहाद की घटना हुई थी और अब ये फिर से हो गई है। तो अब हिंदू समाज को कहीं ना कहीं सबको जागना पड़ेगा। लोग ये ना समझे कि ये किसी अगली बेटी के साथ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आज तक हम देखते थे टीवी में कि केरल में और बंगाल की होती थी, आज ये चीज़ें वही सामने आने लग गई हैं धीरे धीरे। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को आगे आएँ इसमें और पूरी सख्ती से मुकाबला करें। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ बिंदु और उनके द्वारा संज्ञान में लिए गए हैं, उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करें।